से ढका जंगल, रात गहरी और हवाएं ठंडी। एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर आवाज आती है, ठक ठक। दरवाजा अपने आप खुलता है। भीतर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे शीशे। कहा जाता है इस हवेली में एक आईना है जो आत्मा को खींच लेता है और फिर वही चेहरा बाहर नहीं निकलता। अनिका, एक युवा आर्ट स्टूडेंट, 22 साल की, वो उस हवेली में रिसर्च के लिए आई है, प्राचीन कला और जादू पर थीसिस लिखने। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा टूटा हुआ आईना रखा है, आधा काला आधा चांदी सा चमकता। जब अनिका कैमरा उठाती है तो कैमरे की स्क्रीन पर आईने में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं। हेलो, कोई है यहां? अनिका की आवाज गूंजती है। हवा का झोंका आता है और आईना अपने आप सीधा खड़ा हो जाता है। अनिका धीरे धीरे आईने के पास जाती है। आईने में उसका चेहरा दिखता है। फिर अचानक आईना मुस्कुराता है, लेकिन असली अनिका नहीं मुस्कुरा रही। वो डर से पीछे हटती है। आईने में उसका अक्स बोलता है, अब तू देखेगी वो जो कभी नहीं देखना चाहिए था। आईने की सतह पानी की तरह हिलती है और उसमें दिखाई देता है एक दूसरी दुनिया। काले आसमान के नीचे जली हुई हवेलियां, उड़ती आत्माएं और बीच में एक काली रानी जो उसी की तरह दिखती है। अनिका का प्रतिबिंब उसे पकड़ लेता है और खींचकर आईने के अंदर ले जाता है। अब वो आईने की दुनिया में है, जहां सब उल्टा है। दिन में भी अंधेरा है और लोग परछाइयों में बदल चुके हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है काली रानी से, जिसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा है। रानी मुस्कुरा कर कहती है, हर 100 साल में एक चेहरा चाहिए मुझे, जिससे मैं इस आईने के बाहर जिंदा रह सकूं। अनिका चिल्लाती है, मैं तेरी तरह नहीं बनूंगी। वो पीछे मुड़कर भागती है, लेकिन हर रास्ता फिर उसी आईने के पास लौट आता है। अनिका एक टूटे हुए टुकड़े से खुद का हाथ काटती है। खून आईने पर गिरता है। आईना चीखने लगता है, जैसे किसी ने जंजीरें तोड़ी हों। चारों तरफ लाल रोशनी फैल जाती है। आईने की दुनिया बिखरने लगती है। वो दौड़कर उस छेद से बाहर निकलती है। अचानक सब शांत। वो वापस हवेली में है। आईना अब टूटा हुआ है। 5 बाद अनिका राहत की सांस लेती है। कैमरा उठाती है, निकलने लगती है, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर आईने में अब भी उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। आईना टूट गया था, पर उसका जादू नहीं। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है। एक आखिरी आवाज, जैसे कोई फिर बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला भूत शायद तुम्हारा नाम जानता हो।